ओम शांति सभी को। आज की मुरली है 15 फरवरी 1983 की। और टॉपिक है आज की मुरली का विश्व शांति सम्मेलन की समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। सम्मेलन हुआ है, अभी अभी वो खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। और इसी समारोह के विषय में ही अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य हैं। आज बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। जिस भी बच्चे को देखें, हर एक एक दो से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की, सेवाधारी आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त है और उद्धार मूर्त है। इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम बच्चे क्या हैं? फाउंडेशन और उद्धार मूर्त भी हैं। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्मा है। ऐसे सहयोगी, सहज योगी, श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को व सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों का स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। कल की मुरली भी विशेष सहयोग पर थी। बाबा अपने सहयोगी बच्चों को, है ना, टीचर को बहुत मान देते हैं। बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मने, संतुष्ट मने, हृदय मनी जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं, है ना। कल की मुरली के महावाक्य थे बाबा गले का हार देखते, मस्तक का हार श्रृंगार देखते। और आज मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक ही गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो भला? यही गीत गाते हैं, वहाँ मेरे बच्चे, वहाँ वहाँ मीठे बच्चे, वाह वहाँ प्यारे से प्यारे बच्चे, वहाँ वहाँ श्रेष्ठ आत्माएं, वहाँ पूरी दुनिया जिसका मान करती, जिसका गीत गाती, जिसको पुकारती, वो स्वयं हम आत्माओं के महिमा के गीत गाते हैं। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है। बाबा पूछ रहे कि क्या इतना नशा रहता है कि भगवान मेरा साथी है। एक बार की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि इतना नशा होना चाहिए कि भगवान साथी है कि नशे से तो नट्स भी फट जानी चाहिए। इतना नशा है। हुँ? सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। आज सुबह की मुरली में बाबा ने कहा आप ही त्रिकालदर्शी हो और कोई हो नहीं सकता, और किसी युग में ये ज्ञान नहीं हो सकता। विष्णु को भी ये ज्ञान नहीं। आज की साकार मुरली में कहा ना बाबा ने कि विष्णु को भी ये ज्ञान नहीं, पिछाड़ी आने वालों को क्या ज्ञान होगा। तो आप बच्चे ही हो जो त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं, आप सबने भी बहुत गीत गाए हैं। लेकिन ऐसे कभी सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? तो सोचा नहीं था, वह साकार रूप में देख रहे हैं। विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर ली, समारोह समाप्त हुआ तो बाबा कहे विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर ली आपने। सभी बच्चों ने मुख के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। मन द्वारा सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के शुभ संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों ओर ज्ञान सूर्य बनकर फैलाए।
लेकिन बाप दादा सभी भाषण करने वालों का सार सुना रहे हैं। आप लोगों ने तो 4 दिन भाषण किया, बाप दादा 1 सेकंड का भाषण करते हैं। वह 2 शब्द हैं, कौन सा? रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। 1 सेकंड में बाबा बताते हैं कि 4 दिन के भाषण में आपने क्या समझाया, कि रियलाइजेशन की और सॉल्यूशन निकाला। जो भी आप सबने बोला उसका सार है रियलाइजेशन। आत्मा को नहीं भी समझे, लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति आ जाए। भल बाबा कहते सबको समझाया कि आत्मा के मूल्य को नहीं भी जानते, पर मानवता इंसानियत है ना, उसके मूल्य को तो जाने तो भी शांति आ जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। अगर यह भी रियलाइज कर लें तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेही है, ना कि लड़ाई झगड़ा। क्या कहता है हमारा मानव धर्म? आपस में हम भाई भाई है ना। इससे आगे चलो। मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यह रियलाइज कर लें तो शांति तो स्वधर्म हो ही जाएगा, है ना। हमने क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, हमारा आचार विचार व्यवहार सब कुछ डिपेंड करता है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि पाप पुण्य की कोई परिभाषा नहीं होती। हो सकता है जो आपके धर्म के अकॉर्डिंग, आपके अनुसार वो पाप हो, वो किसी दूसरे के लिए पुण्य हो, है ना, वो हो सकता है। आपके लिए किसी को मारना हत्या करना पाप है, लेकिन आदि मानवों के लिए वो पेट भरने का साधन है। पाप और पुण्य की डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। परंतु जो आत्मा कॉन्शियस होके काम कर रही, वो जानती है कि वो काम कर रही है, विद रियलाइजेशन कर रही है, वो उसके लिए पुण्य है। तो बाबा कहे ये रियलाइजेशन कर ले, है ना, कि कौन हूँ मैं, आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा पार्ट निभा रही हूँ। तो क्या रोल है मेरा, है ना। परसों की मुरली में भी बताया था, स्वदर्शन चक्र। रोल को, रिलेशन को, है ना, अपने रोल को और रिलेशन को, उसके प्रति जिम्मेवारियों को समझ के उस अकॉर्डिंग काम करना ही स्वदर्शन है। तो रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। बाबा कहते फिर आगे चलो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, कौन से वाली आत्मा? आत्मा तो कई तरह की, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, कौन सी आत्मा? बाबा कहीं मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी, है ना। वही कहानी सुनी हुई है ना, कौवे की तरह चील अपने बच्चे को कौवे में छोड़ देती है, और वो वैसे ही पलता है, बड़ा होता है। फिर एक दिन चील उसे बताती है, और फिर उसको एकदम अपनी शक्तियां याद आती हैं। हाँ, ऐसे ही एक शेर का कोई बच्चा भेड़िए के साथ पले तो वो वैसे ही व्यवहार करेगा। उसको पता ही नहीं कि मैं दहाड़ भी सकता हूँ, डरा भी सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइजेशन आता है कि मैं शेर हूँ, तो उसे सारी शक्तियां याद आती हैं। तो हमें भी याद आना चाहिए कि हम शेर हैं, बाबा के बच्चे हैं। रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। इसीलिए सुनाया कि सारे भाषणों का सार एक ही है, रियलाइजेशन। बाबा कहे जो मर्जी कर सकते हो आप। तो बाप दादा ने सभी भाषण सुने ना। बाप दादा सदा बच्चों के साथ है ही अच्छा। कर सकते हैं और करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से संकल्प करते हैं, फिर संकल्प पूरे क्यों नहीं होते? रीजन एक है, संकल्प वही होगा जो पावरफुल होगा। और पावरफुल संकल्प कैसे होता है? पुनरावृत्ति के द्वारा। रिपीट 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 रिपीट।
एक श्रेष्ठ संकल्प करो। आपने मनस्व मान लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसको कई बार रिपीट करो। 7 डे तक भी आप अगर किसी स्वमान को रिपीट करते हो तो वो सिद्ध हो जाता है। सभी सेवा में समर्पित बच्चों को, सभी जोन से आए हुए बच्चों को एक एक यही समझे कि बाप दादा मेरे को कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं इंडिविजुअली मिल रहा हूँ आप लोगों से, एक एक से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष सबूत दिखाया ना, उसके रिटर्न में बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित, रूप तो देख रहे हैं, नाम सहित मुबारक दे रहे हैं। नाम ले रहे हैं आज बच्चों का बाबा। अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना। अंडरलाइन मुरली है 1983 की। बाप दादा ने हिंट दे दिया कि परिवर्तन आएगा बाप दादा के मिलन का। पहले परिवर्तन कब आया? 18 जनवरी 1969 में। अब बाबा कहे फिर परिवर्तन आएगा। दोबारा पढ़ते हैं। अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो, क्योंकि सम्मेलन किया है ना, तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना। आप सबका संकल्प है हमारा परिवार वृद्धि को पाए, तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा। लेकिन यह त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। अगर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त नहीं हुए होते तो जो पीछे हैं दीदियां दादियां जो भी आदि रतन है ना, वो प्रत्यक्ष नहीं होने थे, नहीं होने थे वो प्रत्यक्ष, क्योंकि सबका ध्यान मम्मा पर था, बाबा पर था, वही मुख्य थे, है ना। जब एक पिता चला जाता है तो गद्दी संभालता है बच्चा, तब दुनिया को पता लगता है इसका बच्चा कितना लायक है कितना नालायक है। अगर वो बढ़ा देता है काम काज को तो लायक है, नहीं तो पता लगता है वो नालायक है। तो बच्चों की लायकता को प्रत्यक्ष करना, है ना, उनको बढ़ाने के लिए बाबा कहे त्याग करना पड़ता है। लेकिन ये त्याग तो भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझना क्यों बाप दादा को विदेशी बच्चे बहुत प्रिय हैं कि देश वाले नहीं हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कोई विशेष बच्चे भी प्रिय हैं बाबा कहते। बाप दादा का तो हर एक बच्चा दिल का सहारा, मस्तक के ताज की मनी है। हर एक बच्चा बाबा के मस्तक की ताज की मनी है। इसलिए बाप दादा सबसे पहले अपने राइट हैंड सहयोगी बच्चों को अति दिल व जान सिक व प्रेम से याद दे रहे हैं। हमारा सेवाधारी है ना, टॉपिक ही है कि सेवाधारियों के प्रति याद प्यार। क्योंकि बाबा कहेंगे मेरे राइट हैंड है, बच्चे सारे प्यारे हैं, परंतु जो सेवाधारी बच्चे हैं वो बाबा के राइट हैंड हैं। ये तो जरूर है। दूर से आने वाले, संपर्क में आने वालों को संबंध में लाने के लिए आप सभी खुशी खुशी उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते रहेंगे। ऐसा होता है ना, घर पर कोई आता है तो जो अच्छा बिस्तर होगा, अच्छी चीज होगी, जो भी होगा आप उन्हें देंगे। हाँ, आप उन्हीं को आगे करेंगे। हर चीज का मौका पहले आप, है ना। तो बाबा कहते ये तो बहुत अच्छी बात है, आप विदेशियों को आगे बढ़ाने का मौका देते हैं, माना स्टेज पर भी आने का, है ना, कि वो उनके भी दीदी आज आप भाषण करो, हम तो रोज मुरली सुनाते हैं। ऐसे बाबा कहते आगे बढ़ रहे हो और बढ़ाते रहेंगे। इस समय सब सेवा के प्रति आए हो। हम्म, सारे तो सभी एक ही कर रहे हैं, सभी सेवा के प्रति आए, इसलिए ये भी सेवा हो गई। हर एक जोन का नाम ले दें क्या? अगर एक एक नाम लेंगे तो कोई तो रह ही जाएंगे। तो इसलिए सभी जोन समझे कि बाप दादा मुझे पहला नंबर रख रहे हैं, सर्व देश के व विदेश के। अब तो सभी मधुबन निवासी हैं, इसलिए सर्व विश्व शांति हॉल में उपस्थित बच्चों को, ओम शांति भवन निवासी बच्चों को, बाप दादा सदा याद में रहो और याद दिलाते रहो। हर कदम यादगार चरित्र बनाते चलो।
हमारा हर कर्म ऐसा हो जो हमारा चरित्र को यादगार बना दे, है ना। हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने के द्वारा सर्व आत्माओं को स्व का और बाप का साक्षात्कार कराते चलो। ऐसे वरदानी महादानी सदा संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चलिए हम भी बाबा को मीठी मीठी याद प्यार देते हैं। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाप दादा। तो बाबा की मुलाकात है रॉबर्ट मुलर, वो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट हैं। उनके प्रति महावाक्य हैं बाबा के, सेवा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा है। रॉबर्ट मुलर जो भी भाई हैं वो सेवा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हो, जिसे मन में यह श्रेष्ठ संकल्प रखा कि जिस कार्य के लिए निमित्त बने हो वो करके ही दिखाएंगे। हमें याद रहे हम किसके कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य करना है ना, और करके ही दिखाना है। दृढ़ संकल्प, ये संकल्प बाप दादा और सारे ब्राह्मण परिवार के सहयोग से साकार में आता ही रहेगा कि ये करना ही करना है। संकल्प बहुत अच्छा है ना। बाबा ने यहाँ कहा कि ब्राह्मण परिवार के सहयोग से याद आता रहेगा। अभी भी कभी कभी हम अपना पुरुषार्थ भूल जाते हैं। बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाता है, आत्मा को फिर झिंझोड़ता है, फिर उठाता है कि बच्चे ये करना ही है। प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे सोचते हो। अभी इसी प्लान के बीच में जब स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाएगी तो प्लान साकार रूप लेते रहेंगे। बाप दादा के पास बच्चों के सभी उमंग पहुंचते रहते हैं। सदा अटल रहना, हिम्मतवार बन के आगे बढ़ते जाना। वह दिन भी इन आंखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर लहराएगा। तो वो दिन तो आज हम देख ही रहे हैं, लहरा रहा है झंडा, हर ओर 140 देशों में लहरा रहा। इसलिए आगे बढ़ते चलो, दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे। अंडरलाइन। दुनिया वाले हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, दिल शिकस्त बनाएंगे, पर मुझ आत्मा ने दिल शिकस्त नहीं होना। बस तीन बातें करते चलो, तीन बातें रोज की। एक, खुद से बात करो। दूसरा, बाबा से बात करो। तीसरा, मुरली से बात करो। और डेली करनी है, ये तीन बात डेली करनी है। बस फिर कभी आप डाउन नहीं जाएंगे। खुद से एकांत में बात करो। कौन हूँ, क्या लक्ष्य है, किस और मुझे जाना है ना। क्योंकि मन जो है ना वो खालीपन ढूंढता है। कई बार क्या होता है, अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली क्लास भी जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ शाम की क्लासेस कर रहे हैं, यूट्यूब क्लासेस भी कर रहे हैं, फिर भी मन में एक खालीपन रहता है, जिसे भरने के लिए ब्राह्मण आत्माएं क्या करती हैं, विशेष दो सहारे लेती हैं। एक लाठी यूट्यूब और दूसरा सहारा लेती है खाने का। क्या खाऊं, क्या बनाऊं, क्या खाऊं, है ना। क्योंकि और तो कुछ करने के लिए हमारे पास है नहीं। या तो यूट्यूब की ओर भागते हैं, करते ही सिर्फ इसलिए है कि वो जो खालीपन है वो जगह भर जाए, परंतु हम भूल जाते हैं आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास सिर्फ अनंत ही बुझा सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना, अपने से बात करना, वो नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि आप ही स्वयं के बेस्ट फ्रेंड हो। आप ही वो व्यक्ति हो जो अपने आप को कितना भी उठा सकते हो, परंतु आप ही वो व्यक्ति हो जो स्वयं को कितना भी चाहो जमीन पे ला सकते हो, नीचे गिरा सकते हो, और किसी में ताकत नहीं है। तो स्वयं से बात करना बहुत जरूरी है। बैठो, मन की सुनो। ए मन,
बात करो मन से, तुझे क्या चाहिए, क्या नहीं है तेरे पास। सब प्राप्तियां हैं, उसे प्राप्तियां गिनवाओ, बाबा की महिमा गिनवाओ, है ना। उस खालीपन को भरने की स्वयं भी कोशिश करो। झूठे सहारे मत लो। यूट्यूब रील स्क्रॉल करना या खाना खाना खाना, वो भी आसक्ति फिर बढ़ती जाएगी, जो फिर पछतावे का कारण बन जाएगी। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, वो ऐसी ही बात करेंगे आपका जिससे मोरल डाउन हो जाए, लेकिन आप मत बनना। बाबा ने पहले ही डायरेक्शन दे दी कि आप दिल शिकस्त नहीं बनना, है ना। वो कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो आपने हार नहीं माननी। एक बल एक भरोसा, इसी निश्चय से चलते रहना। जिस समय कोई परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना। तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा। जहाँ बाप है वहां कितने भी चाहे तूफान हो, फिर वो क्या बन जाते, तोहफा बन जाएंगे, है ना। होता है ना, छोटी सी परिस्थिति आती है तो घर वाले कहते देख तू तो इतना याद करती थी, तेरे साथ फिर ऐसा क्यों हुआ। चलो हमारे पास प्रॉब्लम आई, तेरे पास क्यों प्रॉब्लम आई, तेरे साथ ऐसा क्यों है ना। दिल शिकस्त, दिल तोड़ने वाली बातें करते हैं। या फिर ऐसा कह देते हैं आई बड़ी मुरली सुनने वाली है, खुद तो शांत होती नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं जो दिल शिकस्त होता है। परंतु बाबा कहे दिल शिकस्त नहीं होना, एक बल एक भरोसा, ये मंत्र हमेशा याद रखना, बाबा पर निश्चय रखना। हर बात बाबा पर छोड़ दो, फिर वो जाने। फिर जो जीवन में आने वाला कोई तूफान भी होगा, वो आपके लिए गिफ्ट बन जाएगा, तोहफा बन जाएगा, है ना। इसीलिए तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। अभी परसों की साकार मुरली में ही था कि कल का क्वेश्चन था कि कौन से बच्चे हलचल में आते हैं, जिनका निश्चय नहीं होता। जिसको एक बार निश्चय हो गया तो उसके मन में तो प्यार ही प्यार है। आज भी सुबह बाबा ने कहा कि निश्चय ही नहीं है तो फिर बाबा से प्यार कैसे करेंगे। और अगर प्यार नहीं करेंगे तो प्राप्तियों को कैसे अनुभव करेंगे। तो ये टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। अच्छा, कहने से आ जाएगा निश्चय, बार बार रिपीट करना, बार बार रियलाइज करवाना स्वयं को, है ना, कि मैंने तब भी निश्चय किया था और मैं विजय हुई थी, आज भी मैं ही विजय होंगी। बार बार याद दिलवा देना, पक्का पाठ पढ़ लेना, पढ़ा देना अपने मन को कि मैं ही हूँ निश्चय बुद्धि आत्मा, निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। अच्छा, तो स्टीव नारायण वाइस प्रेसिडेंट हैं ज्ञाना के, उनके प्रति बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। अपने को बाप के दिल तक नशीन समीप अनुभव रतन करते हो, बाबा के दिल तख्त पे हो ऐसा अनुभव करते हो। स्टीव नारायण से बात कर रहे हैं, भाई से। दूर देश में रहते भी दिल से दूर नहीं हो। बच्चों का सर्विस में उमंग उल्लास देख बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं और नंबर 1 देते हैं। हम्म सदा उड़ती कला में रहने वाले बाप दादा के नूरे रतन हो, इससे बाप दादा मुबारक देते हैं। आंटी बेटी से मुलाकात है बाबा की, आपको नया जन्म लेते ही आशीर्वाद मिली हुई है कि आप सर्विसेबल हो। जब आत्मा ज्ञान लेती जागृत होती है ना, तो उसका दूसरा जन्म ही कहलाता है। अनुभवी मूर्त हो, ज्ञाना में रहते हुए भी विश्व सेवा अर्थ निमित्त मूर्त हो और रहेंगी, है ना। बाबा के शब्द वरदानी शब्द कि ऐसे ही रहेंगी। याद के द्वारा बाप के सहयोग और वरदानों का अनुभव होता है ना। हम्म याद में बैठती हो तो बाबा का सहयोग प्राप्त होता है ना। अच्छा, आपने कभी ये प्रयोग किया,
आपका कोई काम अटका हो, कुछ उलझन आई हो, कोई परिस्थिति हो, परिस्थिति माना हो सकता है मेरा ही मन विचलित हो, कोई बाहर से परिस्थिति ना आए, मन के अंदर भी परिस्थिति आ जाती है, क्योंकि अंदर भी तो एक संसार है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। उस सिचुएशन में बाबा को याद किया और आपको सहयोग मिला, है ना, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो अनुभव होते हैं ना, वो हमारे निश्चय बुद्धि को बढ़ाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं डायरी पेन लो और अपने अनुभव रोज लिखो। सर्व संकल्प सिद्ध होते रहते हैं ना। आप एक श्रेष्ठ आत्मा के एक ही श्रेष्ठ संकल्प से सारा परिवार श्रेष्ठ पद को पा रहा है। पद्मापति भाग्यशाली हो। ओम शांति।